नादरीन, पाकिस्तान की मईशत में इस वक्त एक प्रैक्टिकल तब्दीली नजर आ रही है, जहां बड़े मुआशी मंसूबों में दो बड़ी आलमी ताकतें नुमायां रोल प्ले कर रही हैं, चाइना और अमेरिका। इन मंसूबों को समझने के लिए जरूरी है कि हम उन्हें सिर्फ सरमायाकारी नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप मॉडल के तौर पर देखें, जिसमें पाकिस्तान प्रोडक्शन हब के तौर पर सामने आ रहा है। तकरीबन 10 अरब डॉलर की मजमूई सरमायाकारी फ्रेमवर्क में एक बहुत बड़ा हिस्सा चाइना के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन और इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के ऊपर बेस्ड है। यह सरमायाकारी ज्यादातर प्राइवेट कंपनीज के दरमियान एक बिजनेस पार्टनरशिप की सूरत में हो रही है, जिसमें टेक्सटाइल, ऑटोमोटिव और मिनरल सेक्टर शामिल है। और इसका मकसद पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाना है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को मजबूत बनाना है। बलूचिस्तान के जिला चाकी में वाक़ई रेकोडिक मंसूबा जो है इस पूरे मुआशी अमल का एक मरकजी नुक्ता है। यहां सोना और चांदी निकालने के लिए जदीद माइनिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। असल चैलेंज मादनियात को आलमी मंडी तक पहुंचाना है, इसलिए एक मुकम्मल मिनरल कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है, जिसमें लॉजिस्टिक सिस्टम, रेल ट्रांसपोर्ट और बंदरगाही कनेक्शन जो है यह भी शामिल है। और रेलवे रूट कान से नौकंडी, वहां से रोड़ी और फिर कराची तक जाएगा, ताकि भारी कार्गो को सड़क के बजाय फ्रेट ट्रेन के जरिए ट्रांसफर किया जा सके। और इस तब्दीली से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ये भी कम होगी और सप्लाई चेन और एफिशिएंसी जो है ना, एफिशिएंट ये भी ज्यादा बनेगी। और सनती शोबे में चाइना की सरमायाकारी के तहत जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पार्क्स हैं और फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ये भी कायम किए जा रहे हैं। इससे ना सिर्फ रोजगार के मौके बढ़ेंगे बल्कि पाकिस्तान की बरामदी सलाहियत भी बढ़ेगी। और इस मॉडल में पाकिस्तान को प्रोडक्शन बेस और एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म के तौर पर यूटिलाइज किया जा रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिका की दिलचस्पी खासतौर पर स्ट्रेटेजिक मिनरल्स और एडवांस इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज में है। जदीद प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, माइनिंग इक्विपमेंट और मखसूस धातों की सप्लाई चेन में ताउन के जरिए पाकिस्तान के मादनी वसाइल को आलमी सन्नती निजाम का हिस्सा बनाया जा रहा है। बाज दातें जो है दिफाई सन्नत, जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स और हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होती हैं, इसलिए उनकी आलमी सतह पर बहुत बड़ी डिमांड मौजूद है। यूं ये मुनफरिद मुआशी सूरत हाल पैदा हो रही है, जहां अमरीकी टेक्नोलॉजी और चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों पाकिस्तान के मादनी और सनती निजाम का हिस्सा बन रहे हैं। सादा अल्फाज में यह कहा जाए कि रिसोर्सेज पाकिस्तान के होंगे, माइनिंग में आलमी टेक्नोलॉजी और रीजनल ट्रेड में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है इसको कनेक्ट किया जा रहा है। और मुआशी असरात के हवाले से अंदाजा है कि मादनियात और टेक्सटाइल बरामदात में इजाफा ये ट्रेड डेफिसिट जो है उसको कम करने में मदद दे सकता है। और बेहतर लॉजिस्टिक्स से पैदावार की, प्रोडक्शन की जो लागत है वो भी कम होगी और पाकिस्तानी मसनूआत ग्लोबल मार्केट में ज्यादा कम्पिटिटिव बन सकेंगी। और इसके साथ साथ माइनिंग के मंसूबे से होने वाली जो वो है रॉयल्टीज हैं, और इसके साथ रॉयल्टीज जो है वो टैक्सेस जो है हुकूमत की आमदन में नुमाया इजाफा कर सकते हैं। अगर मंसूबों पर मुअस्सर अमल दरामद होता है तो पाकिस्तान एक कंजम्पशन बेस्ड एनर्जी, इससे बतदरीज प्रोडक्शन बेस्ड जो है इकोनॉमी उसकी तरफ मूव कर सकता है। असल कामयाबी गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और लोकल इंडस्ट्री की तरक्की पर डिपेंडेंट है। सादा अल्फाज में यह सिर्फ सरमायाकारी नहीं है बल्कि एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बन रहा है जिसमें चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री को एम्पावर कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, एडवांस रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी चेन में शामिल है, और पाकिस्तान इन दोनों के दरमियान एक अहम सनती और तिजारती मरकज बनने की सलाहियत हासिल कर रहा है। और यही तवाज़ुन मुस्तकबिल में पाकिस्तान की मुआशी डायरेक्शन का तयन कर सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।